साथियों नमस्कार, केम छो मजामा कसा आहेत। साथियों आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं कंसर्निंग सेक्शन 41A CRPC। साथियों किसी को भी शौक नहीं है कि वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो, पर जब आप किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं और आप इनोसेंट हैं तो सबसे बड़ा डर आपको यही होता है कि पुलिस हमें गिरफ्तार ना कर ले। साथियों जब कोई मामला नॉन बेलेबल होता है तो वहाँ पर पुलिस के पास ये अधिकार है कि कस्टोडियल इंटरोगेशन के नाम पर या रिकवरी के नाम पर या फर्दर इन्वेस्टिगेशन के नाम पर या आप कॉपरेट नहीं कर रहे हैं या फ्ली अवे हो जाएंगे, भाग जाएंगे, इसका बहाना बनाकर आपको जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये बेसिक प्रोटोकॉल सेक्शन 41 CRPC में दिया गया है। बट 41A CRPC को भी इंसर्ट किया गया है जो कि अक्यूज्ड के राइट को और उसकी फ्रीडम को सिक्योर करता है, जो ये स्पष्ट करता है कि यदि किसी मामले में कोई पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और उस मामले में सज़ा मैक्सिमम 7 साल है तो वहाँ पर अक्यूज को गिरफ्तार करने की बजाय यदि वो कॉपरेट कर रहा है तो उसको 41A CRPC का नोटिस दिया जाएगा और ऐसा करने पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। परंतु यदि नोटिस देने के बाद वो कॉपरेट नहीं करता है तो संबंधित मजिस्ट्रेट से आज्ञा लेकर अग्रिम कार्रवाई ही संभव होगी। तो एक छोटा कंक्लूजन अपन निकाल सकते हैं कि 41A CRPC अक्यूज के लिए एक अमृत बूटी है, अक्यूज के राइट को ये सिक्योर करती है। साथियों 41A CRPC को लेकर जो बेसिक गाइडलाइंस आई थी वो आई थी अरनेश बनाम स्टेट ऑफ बिहार में। यह कानून माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा साइटेशंस के माध्यम से प्रोपाउंड किया गया था और जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि 498 के मैटर्स में यदि आप अक्यूज को गिरफ्तार कर रहे हैं तो आप उसके फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंग कर रहे हैं। अगर कोई मामला 498 का है तो आप अक्यूज को बुलाइए, अगर वो कॉपरेट करता है तो उसे गिरफ्तार मत कीजिए, और यदि आप गिरफ्तार करते हैं तो उसके फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंगमेंट तो होगा ही होगा। वहाँ पर ड्यूटी इम्पोज की गई स्टेट की और कंसर्न कोर्ट की कि ऐसे करने वाले एयरिंग ऑफिसर्स पर भी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथियों समय बीतता गया और बीच में जो है लॉकडाउन आ गया और उसके बाद वापस से लॉ जो है कंसीडर हुआ 7 मई 2021 को। हालांकि अरनेश में ये बात स्पष्ट थी कि जिन मामलों में सज़ा 7 साल तक है, आवश्यक नहीं कि वो मामले 498 है या मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस हों, जिन मामलों में सज़ा मैक्सिमम 7 साल तक है उनमें भी 41A CRPC कंप्लाई विद करना चाहिए। पर इस स्थिति को और स्पष्ट किया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में, जो कि दिनांक 7 मई 2021 का है। उसके बाद तेलंगाना हाईकोर्ट भी आ गया, उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट भी आया और बार बार यही स्थिति निकल के आई कि 41A CRPC मैंडेटरी है, इट शुड बी कंप्लाई विद, क्योंकि अक्यूज की राइट्स का, अक्यूज की फ्रीडम का जो है क्वेश्चन यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। और कई बार ये भी देखा गया कि आप इनोसेंट है और मामला जो है वो लेसर साइड पर है, इसके बाद भी अक्यूज को अरेस्ट करके उसकी बेइज्जती की जाती है, उसको हैरेसमेंट किया जाता है और उसे मेंटल ट्रॉमा जो है पहुँचाया जाता है। पर जो बेसिक शील्ड उसे दी गई है उसकी परवाह कई बार पुलिस द्वारा नहीं पाली जाती है। तो इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वापस से 11 मार्च 2022 को एक रिसेंट जजमेंट प्रोपाउंड किया। जजमेंट का नाम है जगदीश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस मामले में साथियों क्या हुआ था कि एक एंटीसिपेटरी बेल मूव हुई और वो कंसर्न कोर्ट ने खारिज कर दी। मामला जो है हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट में भी अक्यूज को सफलता नहीं मिली, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबे था तो उसी पेंडेंसी के दौरान अक्यूज पर्सन्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जब इस एंटीसिपेटरी बेल की सुनवाई हो रही थी तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी ही निंदनीय टिप्पणी पुलिस पे की। वो टिप्पणी क्या थी, इसको आप जो है नोट रखें। सिंस द पिटिशनर हैव नाउ बीन इन कस्टडी, इट मे नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर दिस कोर्ट टू पास फर्दर ऑर्डर, बट एट द सेम टाइम वी ग्रांट देम लिबर्टी टू फाइल रेगुलर बेल एप्लीकेशन. If such application is filed, it is expected from the trial court to take note of regarding the non-compliance of section 41A of CRPC. महत्वपूर्ण बात क्या थी कि अगर अक्यूज्ड को 41A CRPC के नॉन कंप्लाइंस में गिरफ्तार किया गया है और अक्यूज बेल लगा रहा है, चाहे वो प्री अरेस्ट बेल है चाहे वो रेगुलर बेल है, तो वहाँ पर ड्यूटी इम्पोज करी गई है कि 41A CRPC का नॉन कंप्लाइंस भी कोर्ट को देखना होगा। कोर्ट ने आगे क्या लिखा, वी डेप्रिशिएट द प्रैक्टिस ऑफ द पुलिस ऑफिशियल इन ओवर स्टेपिंग आफ्टर द मैटर बीइंग इंस्टीट्यूटेड इन दिस कोर्ट एंड टेकिंग द पिटिशनर्स इनटू कस्टडी विदाउट कंप्लाइंग विद सेक्शन 41A ऑफ CRPC। यह बड़ा ही निंदनीय है
कि जब एंटिसिपेटरी बेल इस कोर्ट में लंबित थी तो आपने ओवर स्टेपिंग करते हुए अक्यूज को गिरफ्तार क्यों किया, और इसके साथ साथ 41A CRPC की पालना भी सुनिश्चित नहीं की गई। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ये वही गाइडलाइंस है जो कि अरनेश बनाम स्टेट ऑफ बिहार में दी गई है और जो पुलिस को कंप्लाई विद करनी चाहिए थी। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत अक्यूज को दी है कि यदि आपके खिलाफ ऑफेंस है जहां पनिशमेंट 7 साल का है तो वहां पर आपको डरने का नहीं है। आपको सीधी सी बात ऑफिसर से करने की मुझे 41A दीजिए, वो नहीं देता है तो आपके पास दो ही विकल्प हैं कि आप सेक्शन 438 CRPC जिसे हम कहेंगे प्री अरेस्ट बेल या एंटिसिपेटरी बेल, या सेक्शन 482 CRPC में जिसे हम कहेंगे क्वेश्चनिंग ऑफ द प्रोसीडिंग या FIR के लिए आप कंसर्न कोर्ट में जो है मूव हो जाएं, क्योंकि हम पुलिस पर भरोसा इस समय नहीं कर सकते। कई बार देखा गया कि पुलिस धोखे से थाने बुलाती है और दबाव में जो है गिरफ्तार कर लेती है और अल्टीमेटली अक्यूज के राइट को जो है अफेक्ट हो जाते हैं। उस समय आप कुछ नहीं कर पाएंगे सिर्फ और सिर्फ परेशान होने की बजाय। तो बेटर इज दैट कि अगर आपको संदेह है कि 41A का कंप्लाइंस नहीं किया जा रहा है और पुलिस अपनी होशियारी पेल रही है, इमीडिएटली रश बिफोर द ऑनरेबल सेशंस कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट either under section 438 CRPC और under section 482 CRPC which you find appropriate। तो कुल मिला के आपके राइट्स आपके अपने हाथ में हैं, आपकी फ्रीडम आपके अपने हाथ में है। इट डिपेंड्स कि आप उसे सिक्योर कैसे करते हैं। जैसे घर में आप रहते हैं तो सेफ्टी आप करते हैं ना कि प्रॉपर लॉक लगाएं या प्रॉपर घर को जो है अपन चेकआउट करते हैं ताकि चोरी नहीं हो। ऐसे ही जब आप पुलिस के पास जा रहे हैं तो वहाँ भी आपकी ये ड्यूटी है या आपका एक अधिकार है या आपकी एक सूझबूझ है कि जब भी आपको पुलिस बुला रही है तो ये भाप लें कि पुलिस कहीं ऐसा तो नहीं गिरफ्तार कर ले या कहीं ऐसा ना हो कि हमें बिठाकर हैरेसमेंट करे। अगर ऐसी स्थिति दिखती है थाने बिल्कुल ना जाएं, आप 41A CRPC की लाइट में पिटिशंस को मूव करें। और एक बात आपकी जानकारी के लिए और स्पष्ट करना चाहूँगा कि 7/12/2021 को माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने एक पुलिस वाले को जेल में भेज दिया ये लिखते हुए कि 41A CRPC की जो है कंप्लाइंस नहीं हुई है, जो कि मैंडेटरी प्रोविजन है, और पुलिस वाला कंटेम्प्ट को फेस करे और जो मेंटल अगोनाइज हुआ है अक्यूज उसके लिए उसे कंपनसेट भी करे। तो लॉ तो पक्ष में है पर चूंकि आपको जानकारी नहीं है इसलिए आप जो है घबरा जाते हैं। तो उसको यूज कैसे करना है यू शुड नो, ताकि आप अपने राइट्स को बेटर वे में जाकर जो है सिक्योर कर सके। तो घबराने का नहीं है, टेंशन नकोस, बट टेक्निकली हमें कैसे प्ले करना है ये मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। तो साथियों वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।